नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवितावली उत्तरकांड से प्रश्न उत्तर पार्ट 1। बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न नंबर 1, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उत्तर, कवितावली में वर्णित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग में व्याप्त आर्थिक विषमताओं इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का भली भांति ज्ञान था, नॉलेज। उन्होंने समकालीन समाज सेम टाइम सोसाइटी का सजीव एवं यथार्थपरक चित्रण किया है, जो आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है कि उनके समय में लोग बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट एवं भुखमरी की विदाउट फूड नो फूड भुखमरी की समस्या से परेशान थे। मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी दुखी थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतान तक बेचने के लिए तैयार थे। दे आर रेडी टू सोल देयर चिल्ड्रंस। सभी और व्यवस्था का वातावरण था, हेल्पलेस वातावरण एनवायरनमेंट। व्यवस्था हेल्पलेस वातावरण एनवायरनमेंट। प्रश्न नंबर 2, पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर, तुलसी ने कहा कि पेट की आग स्टमक फायर का शमन ईश्वर राम भक्ति रूपी मेघ मीन्स क्लाउड्स मेघ ही कर सकता है। मनुष्य का जन्म कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। निष्ठा और पुरुषार्थ पंक्चुअलिटी वी कैन से मनुष्य के पेट की आग का शमन तभी हो सकता है जब ईश्वर कृपा हो, अर्थात गॉड्स ग्रेस। फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। पेट की आग बुझाने के लिए की गई मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा का होना बेहद जरूरी है। प्रश्न नंबर 3, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो रजपुतु कहो जोलाहा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहबे, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी ने ब्याहबे कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तुलसी इस सवैया में यदि अपनी बेटी की शादी की बात करते तो सामाजिक संदर्भ में अंतर आ जाता, क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जाति छोड़कर अपनी पति की जाति अपनानी पड़ती है। दूसरे, यदि तुलसी अपनी बेटी की शादी न करने का निर्णय लेते तो इसे भी समाज में गलत समझा जाता। और तीसरे, यदि किसी अन्य जाति में अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा देते तो इससे भी समाज में एक प्रकार का जातिगत या सामाजिक संघर्ष बढ़ने की संभावना पैदा हो जाती। प्रश्न नंबर 4, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरी दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, हम इस बात से सहमत हैं कि तुलसी स्वाभिमानी भक्त हृदय व्यक्ति है, क्योंकि धूत कहो वाले छंद में भक्ति की गहनता डीपनेस ऑफ भक्ति और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति कास्टिज्म और दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। वे कहते हैं कि उन्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं है कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। तुलसी राम में एक निष्ठा एवं समर्पण भाव रखकर समाज में व्याप्त दूषित रीति रिवाजों का विरोध करते हैं तथा अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है बच्चों। देखो बच्चों, सिर्फ मैंने ये जो कवितावली के प्रश्न नहीं अलग कर दिए हैं सारे। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ फार्मर्स और संतानों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। मेक कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट कंडीशन एंड द टाइम ऑफ तुलसी। तुलसीदास के समय में बेरोजगारी के कारण अपनी भूख मिटाने के लिए सभी अनैतिक कार्य कर रहे थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक को बेच रहे थे। वे कहते हैं कि पेट भरने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। वर्तमान समय में बेरोजगारी और गरीबी के कारण समाज में अनैतिक अराजकता, देयर इज़ नो लॉ, बढ़ती जा रही है। आज भी कई लोग अपने बच्चों को थोड़े से पैसों के लिए बेच देते हैं। बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।